जोहानिसबर्ग में जारी है गेंद और बल्ले के बीच जोरदार संघर्ष। कभी मेजबान आगे तो कभी मेहमान है आगे। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ जुड़ेंगे पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज संजय मांजरेकर। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अगर हम बात करें उस गेंदबाज की जिसको जोड़ी ब्रेकर कहा जाता था, जब जरूरत पड़ती थी साझेदारी तोड़ने के लिए लाया जाता था और उस पर वो खरे उतरते थे। लेकिन इस टेस्ट में क्या शानदार गेंदबाजी की है लॉर्ड शार्दुल द जोड़ी ब्रेकर ने। 7 विकेट, इतिहास रच दिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। सबसे अच्छा किसी भी भारतीय गेंदबाज का फिगर। जी हाँ, और उम्मीद इतनी नहीं थी कि 7 विकेट लेंगे शार्दुल ठाकुर, लेकिन कभी कभी ऐसे एक दिन आता है किसी भी स्पोर्ट्समैन के जीवन में कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बन जाता है। लेकिन ये फ्लूक भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं और मानता रहा हूं शार्दुल ठाकुर एक विकेट टेकर है। और इस यही एक कारण है जिसके वजह से धोनी ने उनको इतना ट्रस्ट किया सीएसके के लिए। उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को कभी कभी ड्रॉप किया है, लेकिन शार्दुल ठाकुर को हमेशा अपने बॉलिंग अटैक में इसके लिए रखा है। और हमने आईपीएल में भी देखा है कि हमेशा जब मैच थोड़ा सा फंस जाता है तो ये विकेट निकालते हैं। और उसके पीछे कारण ये भी है कि ये विकेट टेकर है, यानी कि ऐसी गेंदें डालते हैं जहां पर शायद मौका है चौका छक्का भी लगे, लेकिन विकेट लेने का भी मौका है। तो ये बचने के लिए गेंदबाजी नहीं करते, विकेट लेने के लिए गेंदबाजी करते। और अगर आपने देखा मार्को यानसन को जिस तरह से उन्होंने आउट लिया, कि उस टाइम पे अगर आप देखें तो मार्को यानसन बल्ला चला रहे थे, चौके छक्के की खोज में थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने स्लॉट में गेंद उनको डाली और वहां उनको आउट किया। तो अंडररेटेड बॉलर है। कभी कभी बल्लेबाज भी सोचता है कि बुमराह शामी के बाद इनके खिलाफ थोड़ा सा चांस ले, लेकिन ये हमेशा और हमेशा रहेंगे एक विकेट टेकिंग बॉलर। बिल्कुल संजय। संजय, अगर शार्दुल की बात करें तो इनमें एक ऐसी खासियत भी नजर आती है कि अगर आप देखें, चाहे वो T20 खेल रहे हो, चाहे वो वनडे खेल रहे हो या टेस्ट खेल रहे हो, उनकी जो शैली होती है वो एक ही तरीके से गेंदबाजी करते हैं। अगर टेस्ट में भी थोड़े रन जा रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो कभी भी अपनी शैली से नहीं हटते हैं। वही इंटेलिजेंट गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर, यानी वो कुछ अलग दूसरे गेंदबाजों की तरह फॉर्मेट के हिसाब से करने नहीं जाते हैं। जी हाँ, और लिमिटेशंस है, जिनके पास थोड़ी सी कमियां होती है तो वो ज्यादा कोशिश करते नहीं। जिनके पास बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं तो कभी कभी वो थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। मोहम्मद शामी जिस तरह से गिफ्टेड है उस तरह से शार्दुल ठाकुर है नहीं, लेकिन इनकी खासियत एक है कि अच्छे सीम बॉलर है, यानी जहां पिच पे थोड़ी सी मदद होगी वहां पर वो कामयाब हो जाएंगे। और ये जो पिच है वॉन्डरर्स में, जब हर बॉल जब पिच होती है तो काटा बदलती है, ये इनके लिए बिल्कुल मुनासिब पिच है। इंडिया में शायद इतने कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ओवरसीज में अब थोड़ा मोहम्मद सिराज को ये चैलेंज करेंगे। और मैंने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद बोला था कि अभी भारत के पास 5 अच्छे क्वालिटी बॉलर्स है, उसमें शार्दुल ठाकुर का मैंने नाम लिया था इसी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ एक ही गेंद पे विकेट लेने वाले बॉलर नहीं है। आज अगर आप देखें उनके 7 विकेट, तो गुड लेंथ पे डीन एल्गर को आउट किया, फुल लेंथ पे उन्होंने पीटरसन को आउट किया, और शॉर्ट ऑफ लेंथ पे उन्होंने राशि वैंडरसन को आउट किया। तो ये उनकी खासियत है। संजय, अगर इस मैच को हम देखें, 202 भारत ने बनाया। छोटी लेकिन बहुमूल्य बढ़त साउथ अफ्रीका को मिली और इस बढ़त में पीटरसन और बबूमा ने एक अच्छी और शानदार पारी खेली। दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली और ये पारी कहां पर आप देखते हैं, कहां पर रखते हैं इस मैच के हिसाब से? देखिए, साउथ अफ्रीका टीम अब अलग टीम है। जो उनके दिग्गज बड़े नाम थे वो सब चले गए हैं। फाफ डुप्लेसी नहीं है, एबी डिविलियर्स नहीं है, क्विंटन डिकॉक भी अब चले गए, हाशिम अमला नहीं है। तो अभी दारोमदार इनके ऊपर ही होगा। दोनों की अगर बल्लेबाजी देखूं तो मैं ज्यादा प्रभावित हुआ हूं कीगन पीटरसन की बल्लेबाजी देखकर, क्योंकि बहुत अच्छा उनका एक स्टाइल है, बैटिंग स्टाइल, और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैसे होने चाहिए वैसे है। टेक्निक बहुत बढ़िया है। तो ऐसे बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में थोड़े ज्यादा चांसेस होंगे कामयाब होने के। बबूमा काफी दिनों से अब खेल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम नए खिलाड़ी है। उनको अभी केवल रन बनाना है, क्योंकि पोटेंशियल दिखाने का वक्त शायद चला गया है। और ये अच्छी एक पारी खेली आज उन्होंने, और थोड़ी दुखी थे जब आउट हुए, लेकिन अब ऐसी पारी उनको बार बार खेलना है, क्योंकि अब ये इनके थोड़े से एक्सपीरियंस मेन प्लेयर हो गए। लेकिन दोनों के बीच अगर मैं
बताओ तो मुझे ज्यादा मैं एक्साइटेड हुआ आज कीगन पीटरसन की बल्लेबाजी देखकर। संजय, एक मौका जरूर है नाजुक परिस्थिति के ऊपर में दो दिग्गजों के पास। हम बात कर रहे हैं रहाणे और पुजारा की, दोनों इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। अच्छी चीज यह है कि इंटेंट बहुत पॉजिटिव दिखाया है पुजारा ने। और अब क्या आप ये मानेंगे कि बहुत निर्भर करेगा इस साझेदारी पर, भारत के लिए भी और खुद व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों के लिए भी? अगर आपने किसी म्यूजिक सिंगिंग रियलिटी शो अगर आपने देखा हो, तो जहां पर एक सिंगर एलिमिनेट हो जाता है और फिर आखिर में उसको एक गाना गाना पड़ता है, तब वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करता है। तो शायद ये स्थिति अब इनके पास आ गई है, जो होता है ना इंग्लिश में कहते हैं नथिंग टू लूज। अब उनको अपनी अपनी फ्यूचर सामने दिखाई दे रही है, जो जो डर था वो शायद अब चला गया है। तो कभी कभी ये आपको फ्री कर देता है, प्रेशर बिल्कुल निकल जाता है और आप एकदम फ्री खेल जाते हो। लेकिन मुझे लगता है ये टैक्टिक इंडियन टीम की आज थी कि ज्यादा अटैक करे, क्योंकि उन्होंने अब पिच को परख लिया कि अगर आप डिफेंस करते रहेंगे तो एक बॉल आ जाएगी, किक हो जाएगी, आप आउट हो जाएंगे। तो राहुल भी आज थोड़ा ज्यादा अटैकिंग लग रहे थे, मयंक अग्रवाल भी, पुजारा अपने हिसाब से ज्यादा। लेकिन ये मुझे लगता है टीम की रणनीति है। जिस तरह की टैक्टिक्स साउथ अफ्रीका ने आज शाम को दिखाई, इतनी बुरी उनकी टैक्टिक्स थी, तो ये एक होप है दोनों पुजारा और रहाणे के लिए कि अगर ऐसी टैक्टिक्स चलती रही तो शायद एक मौका उनको मिल जाए बड़ा स्कोर करने के लिए। जब भी मैं पुजारा और रहाणे को देखता हूँ, दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, दोनों की प्लेस थोड़ी सी डाउट में है, लेकिन हमेशा लगता है कि पुजारा से थोड़ी ज्यादा उम्मीद हम कर सकते हैं, रहाणे से ज्यादा। संजय, आपने रहाणे और पुजारा के पास आखिरी मौके की बात तो कही, लेकिन थोड़ा सा हम स्विच करते हैं जिसके तरफ आप इशारा भी कर रहे थे। जोहानिसबर्ग की पिच तीसरे दिन कितनी निर्णायक होगी? क्या हम ये माने कि ये तीसरा दिन है, ये पूरे मैच की तस्वीर सामने लाकर रख सकता है? देखिए, थोड़ा-सा दुखी होना चाहिए जिस तरह के पिचेस हमने देखे वांडरर्स पे जब इंडिया खेलते, जब पिछला टेस्ट मैच इंडिया खेली थी लास्ट सीरीज में, तो पिच ऑलमोस्ट वो मैच कॉल ऑफ हुआ था। विराट कोहली के वजह से वो मैच चलता रहा, क्योंकि विराट कोहली को खेलना था उस पिच के ऊपर और मैच जीतना था। हालांकि सीरीज हारे थे, तो वो बहुत ही अच्छा स्पिरिट इंडिया ने दिखाया था, लेकिन पिच बिल्कुल ऐसा पिच था कि जहां पर मैच कॉल ऑफ होना चाहिए था। ये पिच मैंने जब पहले दिन पर देखा, तो जो बॉल उछल रही थी गुड लेग से विदाउट वार्निंग, ऐसे नहीं कि शॉर्ट बॉल आप डाल रहे हो वो उछल रही है, तो मुझे लगा मॉइस्चर की वजह से उछल रही होगी। लेकिन दूसरे दिन मॉइस्चर नहीं हो सकता, तब भी काफी बॉल किक हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस पिच पर थोड़ी सी स्क्रूटिनी होनी चाहिए कि क्या हो गया है वांडर्स के पिच को कि इस तरह से बिहेव कर रही है। ये नहीं कहूंगा कि बैटिंग भी बहुत ही महान रही है, बैटिंग दोनों टीमें थोड़े बैटिंग में कमजोर है, लेकिन पिच इतनी अच्छी भी नहीं है। और तीसरा दिन मुझे लगता है बहुत ही निर्णायक होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम है बैटिंग लाइनअप का, और पिच कभी भी मुझे नहीं लगता है कि एकदम फ्लैट हो जाएगा, कि मौका मिल जाएगा आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स को बड़ी बड़ी पारियां खेलने के लिए। संजय, काफी ओवर्स बचे हुए हैं, कल के बाद भी 2 दिन बचे हुए हैं। भारत के पास अभी 58 रन की लीड है, 8 विकेट हाथ में है। सेफ टोटल क्या होगा जहां पर नजर होगी भारतीय बल्लेबाजों की? देखिए, जिस तरह की साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप है, ये सबसे कमजोर बैटिंग लाइनअप मैंने देखी है साउथ अफ्रीका की। तो अगर 150 भी बनाने होंगे, उनके ऊपर प्रेशर होगा, जिस तरह का बॉलिंग अटैक भारत के पास है। लेकिन भारत से फील करेगा जब 200 250 बनाएंगे, तो एक बल्लेबाज आप थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान रखिए। ऐसे मौके जब आते हैं लो स्कोरिंग मैचेस और मैच से थोड़ा क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचता है, तो ऋषभ पंत एक खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज ऋषभ पंत होगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर 200 रन करेंगे तो बिल्कुल सेफ लगता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इतनी कमजोर साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप है कि शायद 150 भी इनफ हो जाए। यानी एक जबरदस्त गेंदबाजों के लिए मौके वाली पिच है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक तमाम यू। बातचीत करने के लिए।